वेलकम बैक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक पर चल रहा है उस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई? उसी पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो क्या क्या पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो क्या कर रहा है? इट कुड नॉट प्रेडिक्ट द एक्सटेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस ये जो नहीं प्रेडिक्ट कर पाई कि कितने अमाउंट में जो है एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसका क्या डायरेक्शन है। जिसे एज्यूम कर लिया जाए, एक जनरल वर्ड में अगर हम प्रश्न करें, एक जनरल वर्ड में हमने प्रश्न करें कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही कहती है जो हीट होता है वो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। लेकिन बट अगर मैं प्रश्न करूं कि क्या वह हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, क्या वह हाई टेम्परेचर फ्लो करेगा, वह इक्वल अमाउंट में फ्लो करेगा? यहां भी प्रश्न होता है जब हीट को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे, दैट इज ये क्या है कूल है, क्या है कूल है, ये क्या भैया हॉट है। ऐसा पॉसिबल होगा? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ये पूरे जो हीट का फ्लो होता है ऑलवेज क्या होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अगर फ्लो कराना चाहें तो ये फ्लो नहीं हो सकती विदाउट सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी, विदाउट सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी। ये सबसे बड़ा इसका क्या है, एक बहुत बड़ा ही लिमिटेशन है। और ये शो नहीं कर पाए, इसका मतलब क्लियर ही नहीं है कि इसका मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंसी एक्सटर्नल एनर्जी को सप्लाई करके इस हीट का डायरेक्शन बदल सकते, इस हीट का डायरेक्शन बदल सकते हैं। इस हीट का डायरेक्शन बदला जा सकता है कि मतलब लो टेम्परेचर से हम लोग हाई टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं सप्लाई टू द एनर्जी। इसका मतलब अभी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग केवल क्या था, हाई टेम्परेचर हम कहां फ्लो कर सकते हैं, लो टेम्परेचर। यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है। इस पॉइंट को ये थ्योरम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है। नाउ सेकंड पॉइंट ये कह रहा है इट डज नॉट स्पेसिफाई वेदर ए प्रोसेस द फिजिबल और नॉन फिजिबल। मतलब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं स्पेसिफाई कर पाया कौन सा प्रोसेस पॉसिबल होगा, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इस पर कोई डिस्कशन, इसका प्रूफ नहीं कर पाया, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। एक पॉइंट इसका ये सबसे बड़ा क्या है, लिमिटेशन का है। सबसे गजब का लिमिटेशन जो है थर्ड पॉइंट होता है, ये तो कमाल का है। इसकी फर्स्ट लाइन जो मैथमेटिकल लाइन, जो थ्योरेटिकल लाइन है, उसी को ये क्या करता है, लिमिटेड कर देता है, एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। आखिर क्या है पॉइंट? वो पॉइंट ये है इट डज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। जैसे अगर हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से देखें, इसका मतलब ये कहता है कि मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम टोटल अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जनरली अगर इसके थ्योरम तो डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है Q माइनस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है कि डेल्टा ई क्या होता है, 0। ऐसे सिचुएशन पर Q जो होगा वो W की इक्वल हो जाएगा, मतलब हीट ऑफ द सिस्टम वर्क डन इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना हीट हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे उतना वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। इसे एज्यूम कर लिया जाए कि किसी भी हीट इंजन को अगर हम एनर्जी देते हैं, सच एज पेट्रोल सप्लाई करते हैं, तो वह पूरा पेट्रोल उस इंजन को एनर्जी ही केवल नहीं सप्लाई करता, बल्कि उसका कुछ पार्ट क्या करता है, धुएं में दे देता है।